नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नीतीश कैबिनेट के दो मंत्री नीरज कुमार और अशोक चौधरी अब जो है वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं रहे। आपको बता दें कि दोनों की जो सदस्यता है वो खुद ब खुद ख़त्म हो गई है। आपको बता दें कि जो उनकी सदस्यता थी वो 6 महीने पहले ही ख़त्म हो चुकी थी और ऐसा प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है कि आप विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य हुए बिना आप 6 महीने से ज़्यादा मंत्री पद पर नहीं रह सकते हैं और इसलिए इसको लेकर के जो अधिसूचना है वो जारी कर दी गई है। और इस अधिसूचना में जो है वो लिखा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(4) ये में निहित प्रावधान के अंतर्गत नीरज कुमार दिनांक 6/11/2020 के प्रभाव से राज्य के मंत्री तथा मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं रहेंगे और यही जो लागू है वो अशोक चौधरी पर भी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसके लिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से जो अधिसूचना है वो निकल कर के सामने आ गई है। आपको बता दें कि दोनों खुद ब खुद कैबिनेट से बाहर हो गए हैं। 6 मई 2020 को दोनों की जो सदस्यता थी वो ख़त्म हो गई थी। विधान परिषद के लिए चुनाव होने वाले थे लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से नहीं हो पाया। हालांकि 22 अक्टूबर को जो चुनाव है वो हुआ और इसके रिजल्ट का भी इंतज़ार है। नीरज कुमार जो है वो उम्मीदवार हैं। इसको लेकर के बाकायदा बिहार सरकार के मंत्रिमंडल समन्वय विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। अशोक चौधरी 2014 में विधान परिषद के सदस्य बने थे और उनकी सदस्यता पिछले मई में ख़त्म हो चुकी थी। नीरज कुमार की भी सदस्यता आज ख़त्म हो गई। नीरज कुमार पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान हो गया है लेकिन अभी वोटों की गिनती नहीं हुई है और 12 तारीख को जो रिजल्ट है वो आना है और उसका जो इंतज़ार है वो नीरज कुमार भी कर रहे हैं। लेकिन आज से दोनों जो मंत्री हैं वो कैबिनेट का हिस्सा अब नहीं रहेंगे और ये प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है कि विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य रहे बगैर कोई 6 महीने से ज़्यादा मंत्री पद पर नहीं रह सकता है। और जिस तरीके से ये दोनों नेता मंत्री पद पर बने रहे, इसको लेकर के विपक्ष भी लगातार हमलावर रहा और कहा कि संवैधानिक जो चीज़ें हैं उसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों मंत्रियों को इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था जिस दिन इनकी सदस्यता गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग मंत्री पद पर बने रहे और इसको लेकर के कई जो प्रतिक्रियाएं हैं वो निकल करके सामने आई। कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने भी हमला बोला और इससे पहले भी विपक्ष कई जो नेता थे वो बताते रहे कि इनको संवैधानिक मर्यादाओं का जो ख्याल है वो ये लोग नहीं रख रहे हैं और ख़ुद इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब जो है ये दोनों कैबिनेट का जो हिस्सा है वो नहीं है। वहीं आपको बता दें कि नीरज कुमार ने भी इस चीज़ को लेकर के जो अपनी बात है वो रखी थी। उन्होंने कहा था कि नीतीश सरकार में प्रक्रियाओं का जो पालन है वो होता है लेकिन कई जो लोग हैं उनको लगता है कि हम कानून का, हम नियमों को का पालन जो है वो नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक जो प्रावधान है उसके हिसाब से ही हम लोग लगातार जो है वो काम कर रहे हैं और इसके संबंध में जो अधिसूचना है वो भी जारी हो जाएगी। आपको बता दें कि 6 मई 2020 को पटना स्नातक निर्वाचन से 6 सीटें खाली हुई थी लेकिन कोरोना की वजह से इन सीटों पर जो चुनाव है वो नहीं हो सका था। लेकिन अब उम्मीदवार जो है नीरज कुमार मैदान में है और उन्होंने उनको जो इंतज़ार है वो भी 12 तारीख को है। जीत होती है, हार होती है, वो अलग चीज़ है। लेकिन फ़िलहाल की अगर बात करें तो इन दोनों मंत्रियों का जो सदस्यता है वो आज से ख़त्म हो गई है।